NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। महू में विवाद के बाद अब शांति का माहौल और बाजार में चहल पहल देखी गई। वहीं पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वहीं ग्रामीण एसपी हितिका वात्सल भी दिन रात लगी है, अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है। वो पल पल की अपडेट ले रही है। जिन लोगों को वीडियो में देखा गया है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं महू के बड़े अधिकारियों का भी महू आना जाना लगा है। महू के दंगे को लेकर आज महू में मारवाड़ी धर्मशाला में आज शाम सकल हिंदू समाज ने प्रेस वार्ता में शहर काजी मौलाना जाबिर साहब पर आरोप लगाया। एक दिन पूर्व शहर काजी मौलाना जाबिर साहब ने उपद्रव के बाद प्रेस वार्ता लेकर भारत की जीत पर निकले। जुलूस के दौरान जामा मस्जिद एरिया में भी पथराव हुआ और बाद में भड़की हिंसा के लिए जुलूस में शामिल कतिपय लोगों को बताया था। साथ ही क्षेत्रों से जुलूस निकलने को लेकर अपनी बात भी रखी थी। इसका प्रतिवाद करते हुए सकल हिंदू समाज ने मंगलवार को मारवाड़ी धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस विवाद के लिए मौलाना जाबिर साहब पर ही गंभीर आरोप लगाए और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। विधायक भी पहुंची थी वहां पर। इन दंगों को लेकर पुलिस प्रशासन से अब डेट लेने और जिन्होंने ये हरकत की उन पर बड़ी कार्रवाई हो। प्रेस वार्ता के बाद सकल हिंदू समाज की बैठक हुई। इस दौरान विधायक उषा ठाकुर भी पहुंची और शहर काजी जाबिर साहब के बयान को गलत बताया। साथ ही कहा कि उनके खिलाफ कई शिकायतें आई हैं। पुलिस को जांच के बाद उचित कार्रवाई करना चाहिए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी लगे हैं हर पल की अपडेट के लिए। इंदौर जिले के थाना महू क्षेत्र में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जुलूस के बाद सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। महू से संवाददाता आशीष जबखेड़कर की और साथ में प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट। के अंदर ऐसा कुछ विवाद होता है तो जामा मस्जिद क्षेत्र में ही होता है, बाकी पूरे क्षेत्र में नहीं होता है। तो मौलाना जी की यह बात कि वहाँ पर कोई पटाखा फोड़ा गया, ये पूरी झूठ है, क्योंकि विवाद करने की उनकी जगह है और उन्होंने सुनियोजित तरीके से विवाद किया। मौलाना जी ने वेल प्लान तरीके से चीज़ों को उकसाया है और उकसाई हुई चीज़ों को किस प्रकार से उनको प्रोटेक्ट करना है वो उन्हें बखूबी रूप से प्लान करते हुए एक अपराध के साथ में उसका बचाव क्या होगा वो चीज़ों को लेते हुए उनके द्वारा प्रेस वार्ता दी जा रही है। आपका क्षेत्र जिसके अंदर आग लग रही है, मौलाना जी रात में 1 बजे पत्रकारों को बाइट दे रहे, ना कि शांति बहाली कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये वो एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। अपने लोगों को, उपद्रवियों को, जिन्होंने अराजकता फैलाई है, उनको सिर्फ प्रोटेक्शन करने की बात। शांति कमेटी के अंदर आप सदस्य हैं तो आपको शांति किस प्रकार से बहाल हो उन चीजों के ऊपर ध्यान देना। विक्रम जी, उन्होंने माना है कि पथराव उनके लोगों ने किया, उनके लोगों ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जवाबी, वो जो कह रहे हैं जवाबी, तो जवाबी कार्रवाई सिर्फ वहीं से क्यों होती है कि साई पालकी निकलने पे भी जवाबी कार्रवाई हो रही है, पालकी निकलने पे भी हो रही है, हिंदुस्तान के जीतने पे हो रही है। तो मोडस ऑपरेटिव क्या? अल्टीमेटली मोडस ऑपरेटिव ये है कि उस क्षेत्र विशेष के अंदर हमारा प्रभुत्व बना रहे और उसके अंदर शासन प्रशासन आम जनता का, बहुवासियों का उसके अंदर किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट एक अराजकताओं का माहौल बनाने में लगे हुए। इसके अंदर पूरी गंभीरता से विवेचना होना चाहिए कि जो वीडियो के अंदर वो बात बोल रहे हैं उसके पीछे के लॉजिक, उसके तर्क किस प्रकार से हो रहे हैं। ये क्या जिस तरह की बातें बोली गई है, ये जांच को, दंगे की जांच को प्रभावित करने के लिए ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। भाई आप अंदर थे, आपने बोल दिया फटाका फटा, आपने ये कह दिया कि हमारे लोगों ने किया। तो आपके लोगों ने जिस प्रकार से किया है तो प्रकार ये नहीं बता रहा है कि वो सडनली हुआ। एक जगह की घटना दूसरी जगह पे किस प्रकार से फैल रही है, जिस स्पीड से फैल रही है उस प्रकार से नहीं है। ये अपराध निर्मित, अपराध घटित होने के साथ में जो बचाव तैयार किया जाता है अपने आप को, ये वो इस प्रकार से काम हो रहा है। शहर की अराजकता है, इसकी गंभीरता से जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे शहर की अमन चैन शांति के अंदर एक बिगड़ डाला है, देश के अंदर हमारे शहर को कलंकित किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा राष्ट्रीय कार्रवाई होना चाहिए, उसके अंदर गंभीरता से जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने शहर के अंदर इस प्रकार का माहौल बनाया है, जिन लोगों को नुकसान किया गया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों से व्यक्तिगत तौर पे, उनके परिवार से, शासन की व्यक्तिगत जितनी भी संपत्ति की हानि हुई है, उन सबकी वसूली इन लोगों से कराना चाहिए जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। ऐसा सकल हिंदू समाज मांग करता है। एक बात ये थी, शेर का जी साहब ने एक बात कही है कि मैंने ये कहा ना कि वो क्षेत्र के अंदर अपना प्रभुत्व बनाना चाह रहे हैं। स्वतंत्र भारत के अंदर प्रत्येक गली में संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया है, वो किसी भी गली से, किसी भी मोहल्ले से, किसी भी रास्ते से आ जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उस पर आक्षेप लगाने का या उस पर रोकने का ऐसा कोई पूर्व में ऐसा कोई आदेश शासन की तरफ से या मैंने कहा ना कि वो सिर्फ ये इन प्रकार से जांच को प्रभावित करने में, उसकी दिशा बदलन करने में लगे हुए हैं। अगर किसी प्रकार के धार्मिक जुलूस की वो बात है, न कि देश हित की जांच की बात है। आप एक देश हित के लिए, देश के उत्सव के लिए अगर आप बात कर रहे हैं
जब आपका ये कहना है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम यहाँ के मुसलमान हैं, तो आपको उस विजय जुलूस के अंदर शरीक होना था, ना कि उस विजय जुलूस के अंदर आपत्ति बनना था और उपद्रव उसको फैलाना था।